सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। सियासत के खेल बड़े निराले। एल्विश यादव के मामले में भी यही कहानी है। वो सिस्टम जिसने सबको आकर्षित किया था, बाद में वो सिस्टम बड़ा कमजोर पड़ गया। कई सारी धाराएं लग गई, एल्विश जेल पहुंच गए, माता पिता बाहर रोने लगे। लेकिन इन सब के बीच में फिर एक खबर आती है कि एल्विश को बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस कहती है कि भैया हमसे गलती से भारी मिस्टेक हो गई है। जी हां, सांपों के जहर की तस्करी के मामले में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सेकंड के विजेता एल्विश यादव को राहत मिली है। नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विश यादव पर जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया था वो हटा दिया गया। अब आपको बता दें कि इस एनडीपीएस एक्ट के रहने का मतलब यह होता कि एल्विश यादव की मुसीबतें लगातार बढ़ती रहती, उन्हें जमानत नहीं मिल पाती। बीते 4-5 दिनों से अगर वो लगातार जेल में है और जमानत नहीं मिल रही है तो उसके पीछे यही एनडीपीएस एक्ट था, जिसको लेकर कानून के तमाम जानकारों का यह कहना था कि जब तक ये एनडीपीएस एक्ट रहेगा कोई भी जज एल्विश यादव को जमानत देने से बचना चाहेगा या उनकी मुसीबतें लंबे समय तक बढ़ती रहेंगी। लेकिन अब नोएडा पुलिस का हृदय परिवर्तन हो गया है, या कहें कि अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब यह गलती मानवीय है, यह गलती दबाव के चलते है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि नोएडा पुलिस ने कहा है कि एक गलती हो गई थी। एल्विश पर लगी धाराओं को संशोधित करने के लिए 20 मार्च को शाम सूरजपुर कोर्ट में लाया जाएगा। और एल्विश को लेकर जो खबर आई है वो ये कि एल्विश पर मुकदमे में 8/20 यानी एनडीपीएस की जो धारा लगी थी, अब उसे चेंज कर दिया जा रहा है। इसे 8/22 कर दिया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस धारा के बाद शायद आगे आने वाले वक्त में एल्विश यादव को राहत मिल जाए। एल्विश को 20 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। पहले एनडीपीएस एक्ट जो लगा था उसे हटा दिया गया और उसके बाद एल्विश और उनके साथियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर फिलहाल जेल में भेजा है। लेकिन एनडीपीएस की धारा हटने से काफी ज्यादा राहत की बात कही जा रही है। दरअसल 8/22 धारा तब लगती है जब कोई भी औषधि जिसको किसी राज्य या राज्य से बाहर बेचने और खरीदने पर बैन लगा हो, उस मामले में यह धारा लगाई जाती है। जैसे कि सांपों का जहर औषधि में भी काम आता है और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अब आपको हम आसान शब्दों में समझाते हैं कि एनडीपीएस एक्ट होता क्या है। 8/20 एक्ट में नारकोटिक्स जो है वो इसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई करती है। इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में 4 बार संशोधित भी किया गया है। इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, उन्हें खरीदने, बेचने और उनका सेवन करने के खिलाफ होता है। इसके तहत अगर आप चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन या ऐसे तमाम और बैन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप पर यह मुसीबत आती है। इनमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल हालांकि दवाइयों के लिए भी होता है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर इसमें आपको सजा मिलती है तो फिर यह सजा 10 से 20 साल तक की हो सकती है। जुर्माने की बात की जाए तो फिर वो 1 से 2 लाख रुपए हो सकता है। अब जब यह धारा कमजोर हो गई है तब फिर एल्विश के राहत की बात धीरे धीरे सामने आ रही है। अगर आप एल्विश के मामले को नहीं जानते हैं तो एक बार फिर आपको बता दें कि एल्विश का नाम एक रेव पार्टी में सांप के जहर सप्लाई करने के मामले में सामने आया था। एल्विश की कई सारी कॉल डिटेल्स, एल्विश की कई सारी फोन पर बातचीत, उनके मैसेजेस, उनके पार्टी में लोगों को भेजने के सबूत भी पुलिस दावा कर रही कि मिले हैं। नोएडा के सेक्टर 51 स्थित बैंकेट हॉल में रेव पार्टी में रेड के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था और इस पार्टी में रेड के दौरान पुलिस को अलग अलग प्रजातियों के 9 सांपों के 20 मिलीलीटर सांप का जहर मिला था। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को उस दौरान गिरफ्तार किया था। एल्विश के रिश्ते यहीं से निकल कर आए थे। हालांकि उस टाइम एल्विश ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा था कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, इस मामले में उनका नाम खराब ना किया जाए और अगर उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो एल्विश इस मामले को लेकर पूरी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन इसके बाद 17 मार्च 2024 को पुलिस ने इसी मामले में पर्याप्त सबूत होने की बात कहकर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस का यह कहना था कि एल्विश यादव ने सांपों के जहर की तस्करी करने की बात को स्वीकार कर लिया है और इसी के बाद सूरजपुर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था। एल्विश फिलहाल कई सारी धाराओं में जेल में बंद है, जिसमें आईपीसी की धारा 284, 289, 120 बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत उन पर केस दर्ज है। इसके साथ ही पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एल्विश के माता पिता हालांकि इन तमाम
बातों से, दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका यह कहना है कि उनके बेटे की प्रसिद्धि जो है उसकी बर्बादी की वजह बन रही है। उसके बेटे का सियासतदानों के साथ उठना बैठना, उसके बेटे का थोड़ा वोकल होना उनके लिए मुसीबत का सबब बना है। हमें लगा कि हम आपसे पूछते हैं कि उनके माता पिता के आंसुओं के बीच में कानून की यह धारा लगना, उसके बाद इस धारा को लेकर पुलिस का यह कहना कि हमसे गलती से मिस्टेक हो गई थी, क्या यह इत्तेफाक है, क्या यह संयोग है, या बदलते समय में किसी दबाव का यह प्रयोग है? इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या एल्विश यादव की इमेज पर, एल्विश यादव के करियर पर इस पूरी घटना का लंबे समय तक इंपैक्ट रहेगा? एल्विश को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।